हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथ ही स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 1 मिनट, मे भी शायद ये दूसरी क्लास है। अच्छा चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक है, रिक्त स्थान वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तुओं की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। क्या बताइए। देखिए, क्लास तो स्टार्ट हो गई, तो जिसने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका उत्तर दीजिए। रिक्त स्थान वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। क्या? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, बाजार मांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर को बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देख कर मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है आपके सामने, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जिस बाजार संरचना में केवल रिक्त स्थान विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। कितने होते हैं विक्रेता, तो उसे एकाधिकार विक्रेता कहते हैं। 1, 2, 5 या 10। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को एकाधिकार यानी कि मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, अर्थात बाजार में प्रतियोगिता की अभाव एकाधिकार की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1964 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्लियर है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, बताइए। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है मजदूरी पर रखना अपराध है। तो ये आपका कहा गया है साथियों शोषण के विरुद्ध के अधिकार में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 5वां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। 1528 में रिक्त स्थान ने चंदेरी के राजपूतों को हराया था, बताइए। 1528 में जो है किसने चंदेरी के राजपूतों को हराया था, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने। और ये आपका अनुच्छेद है कौन सा, तो अनुच्छेद 2324 द्वारा जो है सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन एक्सप्लेन इन हिंदी प्रावधान में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तो आपका हो जाएगा 23 और 24 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आइए इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बाबर ने हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। खानवा युद्ध के पश्चात जो है राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा, और इस युद्ध में राजपूतों की जो सेना का नेतृत्व है मेदिनी रॉय ने किया था। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात जो है मेदिनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और महिलाओं
ने जौहर को स्वीकार किया और सामूहिक आत्मदाह कर दिया। ठीक है, चलिए, आत्मदाह मतलब खुद को जला लिया था उन्होंने। ठीक है, चलिए, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे बताइए। वर्ष 1928 में स्थापित जो हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता आपके चंद्रशेखर आजाद थे। चलिए, 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना प्रतिशत भाग जो है भूमि है बताइए। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 30% भाग। बाकी जो है 70% भाग पे आपका क्या है? पानी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। 8वां नंबर, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या बताइए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को आपका भूपर्पटी कहा जाता है। ठीक है, भूपर्पटी। तो यहाँ पे पर्पटी दिया गया, तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर दीजिए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपने साइंस में बहुत पहले ही पढ़ा होगा इसको, तो इसका राइट आंसर दीजिए। 5वीं छठी में आपने इसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम आपका होता है होमो सेपियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है 10वां नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। अधिकांश पुष्पी पादपों में चार गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है बताइए। अधिकांश पुष्पी पादपों में चार गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो देखिए उसमें से एक कार्यशील होता है और तीन आपके अविकसित होते हैं। ठीक है, तो 1:3 होता है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है? आया ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 प्रश्न है। पूछा गया सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल रिक्त स्थान प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। बताइए, कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है सभी जटिल प्राणियों का शरीर? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो। क्लियर सभी को इसको है? नाना प्रकार के ऊतक मिलकर जो है शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल जो है चार प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। क्लियर सभी को? जैसे कि आपका कोशिकाएं होती है, मैट्रिक्स होता है तथा तरल पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 12 नंबर, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है बताइए। वह मीटर वाहन द्वारा वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका पथमापी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। पथमापी अथवा ओडोमीटर एक आपका वैज्ञानिक उपकरण है जो पहिए वाली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को नापने में काम आता है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 13 नंबर, दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं बताइए। दाब के एसआई मात्रा को क्या कहा जाता है? तो दाब के एसआई मात्रा को कहते हैं साथियों आपका पास्कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। पास्कल दबाव की एसआई उत्पन्न इकाई है। इसके साथ ही जो स्ट्रेस यंग मॉडुलस और तनाव स्ट्रेस की भी यह इकाई होती है। ठीक है, इसे दैनिक प्रयोग में हवाई दाब हेतु प्रयोग किया जाता है। क्लियर सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। 14 नंबर, रिक्त स्थान डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डेटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। बताइए, रिक्त स्थान डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डेटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उसे पूरा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो बी राइट होगा। ठीक है, किसी डाटा के स्टोरेज से पूर्व पूरा डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रकार का तकनीक होता है। ठीक है, तो पूरा डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिक
प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डेटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है? मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका चिन्ह आपका Mg और परमाणु संख्या आपकी कितनी होती है? 12 एवं समान ऑक्सीडेशन संख्या आपकी 2 होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो ऑक्साइड है लाल लिटमस को नीला कर देता है मैग्नीशियम का। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपिंड्य है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपिंड्य है? तो सबसे अधिक संपिंड्य की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गैस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? 17 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान गैस पृथ्वी के दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, क्या? बताइए, कौन सी गैस जो है पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त को विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैस से ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 18 नंबर, रुक्मिणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? बताइए, रुक्मिणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भरतनाट्यम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। उपन्यास द करेक्शन के लेखक जोनाथन फ्रोजेन हैं। उपन्यास जो, अच्छा, उपन्यास अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक आपके एडवर्ड पी जोन्स हैं। उपन्यास 40 थीव्स के लेखक आपके थॉमस पेरी हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है हमें वो बताना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, उपन्यास द करेक्शन के लेखक आपके जोनाथन फ्रोजन है, पहला कथन सही है। उपन्यास अ विजिट फ्रॉम द ग्रून स्क्वाड के लेखक आपके एडवर्ड पी जॉनसन नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उपन्यास 43 के लेखक थॉमस पेरी है, ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, चलिए, तो पहला और तीसरा यानी कि ए और सी आपका कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बताइए, भूटान जो है अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मेघालय के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक, क्लियर देखो, भारतीय राज्य जो भूटान देश की सीमा को छूते हैं वे आपके सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए, अब है आपका 21 नंबर, मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होता है जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर क्या कहलाता है? बताइए, तो यह आपका कहलाता है साथियों विशिष्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, मांग और पूर्ति को व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होता है जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करता है और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर क्या होता है? विशिष्ट अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट अर्थशास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो एनसीपी की स्थापना आपकी हुई थी साथियों यहाँ पे वर्ष 1999 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना?
चलिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन आपका 25 मई 1999 को शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर ने की थी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो यह कहा गया है आपका साथियों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया साथियों डी वाला राइट आंसर है। भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार जो है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 24 नंबर। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ के? तो आपका राइट आंसर हो साथियों बिहार के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 1917 में महात्मा गांधी ने, अच्छा गुज सॉरी खेड़ा बोला है ना, सॉरी ये गलत हो जाएगा, गुजरात के। ठीक है। खेड़ा जिला जो आपका गुजरात में स्थित है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए जो है सत्याग्रह का आयोजन किया। ठीक है। फसल खराब हो जाने के कारण प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसानों ने जो है लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ठीक है। जिसकी वजह से आंदोलन हुआ था। 25वां नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था? बताइए, आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की किस रानी ने जो है वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था? तो इसका आइडेंस आपका हो जाती है रुद्रा माँ देवी ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की महिला शासिका थे। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना जो फीडबैक क्लास का नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।